नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश रंजन भोकैब के इस सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये जो आज भोकैब का वीडियो है, ये CHSL 20/10/2020 को हुए सेट का शिफ्ट 1 का सॉल्यूशन है, उसी से रिलेटेड वर्ड है। इस सेशन में हम कुछ एक्साइटिंग वर्ड भी देखेंगे, जैसे साल्वेज होगा, सैवेज होगा, अबेट होगा, जिसमें स्पेलिंग अबेट का ABET और एक का होगा ABATE। और वर्ड होगा गैलरी होगा, गैली होगा, परसिस्ट होगा, असिस्ट होगा, इंसिस्ट होगा, परस्यू होगा, परयूज होगा। और लास्टली लुक वाले लुक का फ्रेजल वर्ब देखेंगे। जैसे पिछली बार में हमने पुट का देखा था और पुल का देखा था, तो आज लुक का देखेंगे। ठीक है, होप सारे लोगों को अच्छा लग रहा होगा सेशन। कई लोगों का कमेंट भी आता है, बहुत अच्छा लगता है। सबसे यही रिक्वेस्ट है कि कमेंट करें और जितना से जितना लोगों तक इसे शेयर करें, और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको पता लगे। चलिए, पहला वर्ड से आज करना स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है आपको गैलप, भर है ये वर्ड। और किसके लिए होता है? तो या तो घोड़े के लिए, नहीं तो राइडर के लिए प्रयोग होता है ये। अर्थ क्या है? टू गो एट फास्टेस्ट स्पीड, यानी सबसे तीव्र गति से दौड़ना, उसको क्या बोलते हैं? गैलोप बोलते हैं। साइनो होता है इसका स्प्रिंट। देखिए लिखा हुआ हिंदी में क्या, घोड़ों की चौकड़ी भरना। जो घोड़े चौकड़ी, चौकड़ी का मतलब क्या होता है? जब देखते होंगे जो घोड़ा रनिंग करता है तो वो चारों पैर को एक साथ में मिलाता है, उसी को बोलते हैं चौकड़ी भरना। तो गैलोप का मतलब क्या हो गया? सबसे तीव्र गति से दौड़ना। साइनो क्या देखें हम? स्प्रिंट देखें। ठीक है, इसके बाद अगला वर्ड था आपको कैंटर, CANTER, कैंटर। और कैंटर ये वर्ब है, इसका अर्थ होता है मध्यम गति से दौड़ना। ठीक है, उसके बाद था ट्राउट। ट्राउट का मतलब होता है टू मूव फॉरवर्ड एट ए स्पीड दैट इज़ फास्टर देन अ वॉक, यानी कि सामान्य गति से जब चलते हैं, टहलते हैं, उससे थोड़ी सी तेज़ गति से दौड़ना, जॉगिंग करते हुए दौड़ना, उसको क्या बोलते हैं हम? ट्रॉट बोलते हैं। यानी कि सबसे तेज़ वाला क्या हो गया? गैलप हो गया। गैलप के बाद क्या? कैंटर। और कैंटर के बाद क्या? ट्रॉट। ठीक है, और उससे भी धीमा देखिए क्या है? साउंटर है। साउंटर, साउंटर का वर्ब में देखिए क्या लिखा है? टू वॉक विदाउट हरिंग, यानी बिना देर किए मटर गश्ती करते हुए चलना, उसको क्या बोलते हैं? साउंटर बोलते हैं। साइनो होगा इसका, अस्ट्रॉल होगा, एम्बल होगा और वेंडर होगा। ठीक है, सबसे पहले गैलप, उसके बाद वाली गति कैंटर, उसके बाद वाली गति ट्रॉट, और फिर उससे सबसे लास्ट में कौन? साउंटर। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं, गैलेंट, GALLANT। आप सुने होंगे गैलेंट्री अवार्ड, यानी साहसिक वीरता पुरस्कार जो होता है, गैलेंट्री अवार्ड बोलते हैं। यहाँ पे देखिए गैलेंट का अर्थ क्या है? गैलेंट होता है ऐसे क्या है? एडजेक्टिव होता है। दो अर्थ देखेंगे इसको। पहला अर्थ है ऑफ ए पर्सन और देयर बिहेवियर, किसी व्यक्ति या उसके स्वभाव के लिए जब प्रयोग होगा तो मतलब क्या होगा? साहस होगा। और साइनो क्या होंगे उसके? ब्रेव होगा, हीरोइक होगा, करेजियस होगा, वैलियंट होगा, इंटरपीड होगा। अच्छा वर्ड है, ध्यान रखेंगे, इंटरपीड। डेयरिंग होगा, डोंटलेस होगा, डेयर डेविल होगा, लाइन हार्टेड होगा। ठीक है, सबका मतलब क्या है? साहसिक। और यदि मैन को बोलेंगे तो मैन के रूप में यूज होगा, तब मतलब क्या होगा? चार्मिंगली अटेंटिव एंड चाइवलस टू वोमेन, यानी वो व्यक्ति जो महिलाओं के प्रति क्या हो? उदार हो। ठीक है, साइनो देखिए क्या क्या लिखा है इसका? चाइवोल्ड्रस, कर्टियस, ग्रेसियस, पोलाइट और अटेंटिव, स्त्रियों के प्रति उदार। यानी गैलेंट के दो अर्थ। पहला, यदि व्यक्ति के बिहेवियर के बारे में बात हो रहा हो, व्यक्ति के बिहेवियर के बारे में बात हो तो क्या होगा? ब्रेव होगा, और हीरोइक, कैरेजियस, वैलियंट, इंटरपीड, डेयरिंग, डोंटलेस, डेयर डेविल और लाइन हार्टेड। लेकिन किसी व्यक्ति के किसी मैन के बारे में होगा, आदमी के बारे में होगा मुख्यतः, तो आदमी के बारे में होगा तो वो व्यक्ति जो महिलाओं के प्रति उदार हो। ठीक है, चलिए अगला वर्ड आते हैं सिक्स का। सिक्स में था गैलरी। और गैलरी मतलब क्या होता है? अ बिल्डिंग और रूम वेयर वर्क्स ऑफ आर्ट आर शोन टू द पब्लिक, यानी वो घर, वो जगह जहाँ पे किसी व्यक्ति के कलाकृतियों का प्रदर्शन लगता हो, उसको क्या बोलते हैं? गैलरी बोलते हैं। अर्थ क्या होगा? कला दीर्घ। आप भी देखते होंगे आपके फ़ोन में जहाँ पे फ़ोटो वगैरह, वीडियो वगैरह होता है, उसको क्या बोलते हैं? गैलरी बोलते हैं। ठीक है, यानी कला दीर्घ, समझ वर्ड है, समझ रहे होंगे। आगे वर्ड था गैली, GALLEEY,
और गैली का मतलब होता है किचन ऑन ए शिप और प्लेन, यानी किसी जहाज में जो किचन होता है उसको क्या बोलते हैं हम, गैली बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। 8 में रिस्टोर्ड, ये भीतरी है रिस्टोर का मतलब क्या होता है, टू पुट समथिंग समबडी समथिंग बैक इनटू हिज और हर इट्स फॉर्मर कंडीशन और पोजीशन, यानी किसी चीज़ को अपनी पुरानी स्थिति में ले आना, उसको क्या बोलेंगे, रिस्टोर्ड बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसका बता रिपेयर। रिपेयर मतलब था किसी पुरानी या क्षतिग्रस्त वस्तु की मरम्मत करना, वो जो टूट फूट गया हो उसको फिर से ठीक करना क्या बोलाता है, बोलते हैं रिपेयर बोलते हैं। अगला वर्ड है रिब्यूल्ट, और रिब्यूल्ट है वो भीतरी है किसका, रिब्यूल्ड का। और रिब्यूल्ड ब्यूल्ट का मतलब क्या होगा, टू बिल्ड समथिंग अगेन, यानी पुनः बनाना। ठीक है, साइनो क्या, रिकंस्ट्रक्ट, रिनोवेट, रिवैम्प। अर्थ क्या होगा, पुनर्निर्माण करना। बताए थे रिवैम्प जब आया था तो बोले थे कि जो रैम्प है फैशन वॉक के लिए जो रैम्प है उसको क्या किया गया, रिवैम्प किया गया, यानी कि क्या किया गया, पुनः निर्माण किया गया। ठीक है, चलिए 11 में देखिए रिकवर। रिकवर का मतलब होता है टू बिकम कम्प्लीटली वेल अगेन आफ्टर एन इंजरी और इलनेस, यानी किसी बीमारी या चोट के बाद फिर से ठीक होना, उसको क्या बोलते हैं हम, रिकवर बोलते हैं। हो गया, अगला आते हैं वर्ड 12 में कैंडिड। ये पीछे भी वर्ड हम देखे थे। कैंडिड का मतलब क्या होता है, सेइंग एग्जैक्टली व्हाट यू थिंक, यानी कि स्पष्टता बोलना, उसको क्या बोलते हैं, कैंडिड। फ्रैंक टॉक बोलते हैं। देखिए साइनो क्या क्या लिखा है, फ्रैंक लिखा है, जेन्युइन लिखा है, ट्रूथफुल लिखा है, स्पष्टवादी। ये वर्ड आपका एडजेक्टिव है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला था 13 में डिवायस। डिवायस का मतलब होता है चालबाज। डिवाइस का मतलब क्या होता है, चालबाज। साइनो क्या होगा, डिसऑनेस्ट होगा और डिसाइडफुल होगा। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं 14 में अस्काफल। अस्काफल मतलब होता है हाथापाई, झगड़ा। और वो भी कैसा, देखिए कह रहा है असॉट। असॉट मतलब छोटी, नॉट वेरी वायलेंट फाइट। असॉट जो कि छोटा और ज़्यादा वायलेंट नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे, अस्काफल बोलेंगे। साइनो देखिए क्या है, रम्पस, टसल, ब्रॉल, मिली, फ्रैकिस, यानी हाथापाई। ये वर्ड जब करवाए थे मिली वाला तो बोले थे कि मिली और क्या करने लगी, मिली करने लगी। वह मिली और क्या करने लगी, मिली करने लगी, मतलब हाथापाई करने लगी। ठीक है, समान सा वर्ड है, सारे ध्यान रखेंगे। रम्पस, टसल, ब्रॉल, मिली, फ्रैकस। चलिए ऐसे छोटे मोटे झगड़ों के लिए और सबरे वर्ड भी होते हैं, जैसे रैंगल होते हैं। ठीक है, अगला वर्ड देखिए परस्यू, और उसके बाद देखेंगे हम परयूज। तो सबसे पहले देखते हैं परस्यू। परस्यू वर्ब है, अर्थ क्या होता है, टू फॉलो समबडी समथिंग इन ऑर्डर टू कैच हिम हर या इट, यानी किसी का पीछा करना उसे पकड़ने के लिए। परस्यू का मतलब क्या होगा, किसी का पीछा करना पकड़ने के लिए। ठीक, और उसके बाद देखेंगे पर यूज। और पर यूज का मतलब होता है टू रीड समथिंग स्पेशली इन केयरफुल वे, यानी किसी चीज की चीज़ को ध्यानपूर्वक पढ़ना, वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है पर यूज। ठीक है, और इसी से वर्ड बनता है एक परयूजल, यानी कि कंसिडरेशन, यानी किसी चीज़ को ध्यान से देखना, जांचना, क्या कहलाता है, परयूजल कहलाता है। समझ गए होंगे आप। चलिए इसके बाद आगे वर्ड आते हैं सीक। सीक का देखिए V2 होता है साउट, और भीतरी भी क्या होता है, साउट। इसके दो अर्थ होते हैं। सीक का तो पहला तो होता है टू ट्राई टू फाइंड और गेट समथिंग, यानी किसी चीज़ को पाने की कोशिश करना, अर्थ होगा तलाश करना। ठीक है, और सीक का दूसरा अर्थ होता है टू आस्क समबडी फॉर समथिंग, यानी किसी व्यक्ति से किसी चीज़ की मांग करना, वो भी क्या कहलाता है, सीक कहलाता है। और एक वर्ड होता है SICK। SICK, और वो सिक मतलब क्या होता है, बीमार होता है। अभी हम सिक SEEK का देख रहे थे, इसका दूसरा अर्थ क्या है, तो दूसरा अर्थ होता है टू आस्क समबडी फॉर समथिंग, यानी किसी व्यक्ति से कुछ मांगना, यानी लेना, अनुरोध करना। ठीक है, दो अर्थ देखें। पहला क्या, किसी चीज़ को प्राप्त करने का मतलब ये खोजना, ट्राई टू फाइंड, वो भी होगा। और दूसरा क्या होगा, सहायता मांगना या किसी चीज़ को मांगना, वो भी कहलाता है आपको सीख। ठीक है, V2 होगा सॉट, और V3 भी क्या होगा, सॉट होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला वर्ड कैरी। वर्ब है, कैरी का मतलब होता है टू होल्ड समबडी समथिंग इन योर हैंड, आर्म और ऑन योर बैक, यानी किसी चीज़ को अपने हाथों में या अपने कंधों पे उठाना या अपने पीठ पे उठाना, क्या कहलाता है आपको,
कैरी कहलाता है, ढोना, ठीक है। और कैरी से वर्ड बनता है आपको कैरियर, CARRIER। और कैरियर का मतलब होता है पर्सन और थिंग दैट कैरीज समथिंग, यानी वो व्यक्ति या वस्तु जो किसी अन्य वस्तु को कैरी करता हो, ढोता हो, उसको क्या बोलते हैं, कैरियर बोलते हैं, ठीक है। वाहक, हिंदी में बोल सकते हो उसके लिए क्या, वाहक। चलिए अगला वर्ड इसी से मिलता जुलता कंफ्यूजिंग वर्ड है और मोस्टली ये आपको स्पेल टेस्ट में मिल जाएगा, कैरियर, CAREER। और कैरियर का मतलब क्या होता है, द जॉब और प्रोफेशन दैट समबडी डज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ देयर लाइफ, ठीक है। यानी कि लंबी अवधि तक जो व्यक्ति कोई काम करता है उसको क्या बोलते हैं, कैरियर बोलते हैं। चलिए इसके बाद था आपको 21 में परसिस्ट, और उसके बाद देखेंगे इंसिस्ट और फिर देखेंगे असिस्ट। सबसे पहले देखते हैं परसिस्ट। परसिस्ट का दो अर्थ है, पहला अर्थ है टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग इवन दो अदर पीपल से दैट यू आर रॉन्ग और दैट यू कैन नॉट डू, यानी कि वो काम करते रहना जिसके बारे में लोग कहें कि ये तुम नहीं कर सकते, ठीक है। लोगों द्वारा निरुत्साहित किए जाने के बावजूद किसी कार्य को निरंतर करते रहना क्या कहलाता है, परसिस्ट कहलाता है। पहला अर्थ तो हो गया ये, और दूसरा अर्थ होता है टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट यानी कि अड़े रहना, जीवंत रहना, वो भी कहला, एक तो करते रहने वाला, लोगों के विरोध करने बाद या निरुत्साहित करने के बाद भी करते रहना, वो भी एक करता है परसिस्ट। और दूसरा है बने रहना, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा है, इफ़ योर सिम्टम्स परसिस्ट यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर, यानी कि जो बीमारी के लक्षण आप में दिख रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यहाँ पे क्या हो गया, परसिस्ट का मतलब होगा टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, ठीक है, समझ गए। अगला देखते हैं इंसिस्ट। इंसिस्ट ये वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, टू से फर्मली और डिमांड फोर्सफुली, यानी दृढ़तापूर्वक अपने बातों को रखना या मांगना, वो क्या कहलाता है, इंसिस्ट कहलाता है, ठीक है। स्पेशली वेन अदर डिसएग्री विथ और अपोज व्हाट यू से, यानी मुख्यतः तब जब लोग आपका क्या कर रहा हूँ, विरोध कर रहा हूँ। परसिस्ट में भी हम क्या देखें, परसिस्ट में देखें कि लोग आपको निरुत्साहित कर रहे हैं फिर भी आप लगे हैं, जुड़े हुए हैं, तो क्या है वो परसिस्ट है। और इंसिस्ट मतलब किसी चीज़ का मांग रखना इवन तब जब लोग आपको क्या कर रहे हो, विरोध कर रहे हो, ठीक है। चलिए अगला था असिस्ट। असिस्ट का मतलब होता है हेल्प करना, टू हेल्प। साइन हो क्या, ऐड और अबेट, ABET। और ABET अबेट, अबेट मेनली होता है ना गलत काम करने में सहायता करना, ठीक है। अगला वर्ड है आपको, देखिए अब यहाँ पे अबेट देखते हैं तो दो वर्ड आपको ध्यान होने चाहिए, एक एकम्प्लिस होता है, एक वर्ड होता है एकम्प्लाइस, ACCOMPLICE। और एकम्प्लाइस मतलब होता है सह अपराधी, लेकिन एकम्प्लिस ACCOMPLISH। और एकम्प्लिस मतलब होता है निपुण, डेफ्ट, डेक्स्ट्रस, ठीक है। और वो दूसरा एकम्प्लाइस मतलब क्या होता है, सह अपराधी। यहाँ पे देख रहे हैं अबेट, अबेट जैसा दूसरा एक और वर्ड होता है अबेट, ABATE। और अबेट मतलब होता है कम होना या कम करना। देखिए लिखा क्या है, टू बिकम लेस स्ट्रांग मतलब कमजोर होना, या टू मेक समथिंग लेस स्ट्रांग, होना या बनाना, किसी चीज़ को कम करना या कम बनाना, दोनों है। सेम देखिए क्या है, सबसाइड है, लेसन है, ईज ऑफ है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड था 25 में रिकनसाइल। रिकनसाइल वर्ब है, कम, इसका मतलब क्या होता है, मेलजोल बढ़ाना। देखिए अर्थ क्या लिखा है, टू फाइंड अ वे इन विच दैट आर यहाँ पे ओपोज्ड होगा, अपोज नहीं होगा, ओ होगा, ठीक है। टू फाइंड अ वे इन विच दैट टू सिचुएशन और बिलीव आर अपोज टू ईच अदर कैन एग्री एंड एग्जिस्ट टुगेदर, यानी वैसी स्थिति जब दो स्थितियां क्या हो, ऐसी स्थिति या ऐसा रास्ता निकालना जिसमें दो सिचुएशन, दो स्थितियां या दो परिस्थितियां अलग अलग हो और उनको क्या करना, उनको एक साथ जोड़ना, एक साथ मिलाना, एक साथ लाना, वही क्या कहलाता है, रिकनसाइल कहलाता है, ठीक है। साइनो क्या होगा, हार्मोनाइज, एकोमोडेट, सेटल, रिजोल्व और पैचअप, ठीक है, मेल जोल बढ़ाना। इसके बाद 26 में था एजिटेट। एजिटेट का मतलब होता है टू मेक समबडी फील वॉरिड और एंग्री, यानी किसी को गुस्सा दिलाना,
या निराश कर देना, चिंतित कर देना, वो कहलाता है क्या? एजिटेटेड। साइनो देखिए क्या है आपको? अपसेट है, परटर्ब है, फ्लस्टर है, रफल है, अनर्व है और आपको डिस्टर्ब है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अच्छे अच्छे वर्ड है, परटर्ब, फ्लस्टर और रफल। अभी हम देखे थे पीछे एक अस्कफल देखे थे, क्या मतलब था अस्कफल का? अस्कफल का मतलब था आपको झगड़ा करना, हाथापाई करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? डिक्लाइन, डिनाई, डिसअलाउ, रिजेक्ट, यानी इनकार कर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। इसके बाद और अगला वर्ड है 28 में आते हैं तो स्कैटर है। स्कैटर का मतलब होता है यूज्ड अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल और एनिमल, यानी किसके लिए यूज होता है? समूह के लिए हो जाता है। वो क्या हो? या तो जानवरों का समूह हो या लोगों का समूह हो। टू मूव अवे क्विकली इन डिफरेंट डायरेक्शन, यानी जल्दी से अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाना, बिखर जाना, क्या कहलाता है? स्कैटर कहलाता है। साइनो क्या होगा आपको? डिस्पर्स होगा और डिसबैंड होगा। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है 29 में कन्वेनियंस। कन्वेनियंस का मतलब होता है आसानी या सुविधा। द क्वालिटी ऑफ बींग ईजी, यूजफुल और सुटेबल फॉर समबडी, यानी किसी व्यक्ति के लिए क्या होना? आसान होना, यूजफुल होना या सुटेबल होना। ठीक है, क्या कहलाता है? कन्वीनियंस कहलाता है। साइनो क्या होगा? इंजॉयमेंट होगा और दूसरा क्या होगा? सेटिस्फैक्शन होगा। चलिए अगला वर्ड है 30 में हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब क्या होता है? बाधा होता है। तब इसका साइन होगा इम्पेडिमेंट, ऑब्स्टेकल, बैरियर, ऑब्स्ट्रक्शन, ट्रेमल, इनहिबिशन, बाधा या रुकावट। देखिए इसमें ट्रेमल वर्ड है, अच्छा वर्ड है, ध्यान रखेंगे। अगला वर्ड है साल्वेज। देखिए साल्वेज का मतलब होता है द एक्ट ऑफ रेस्क्यूइंग अ स्टफ फ्रॉम अ डिसास्टर लाइक अ शिप रेक और फायर, यानी कि किसी तबाही में किसी चीज़ को बचाना क्या कहलाता है आपको? साल्वेज कहलाता है। ठीक है, जैसे भीषण आगजनी हुआ और उसमें किसी चीज़ को बचा रहे हैं आप, तो क्या कहलाएगा आपको? साल्वेज कहलाएगा, नुकसान से बचाना। और दूसरा, वो वस्तुएं जो नुकसान से बचाई गई हों उनको भी क्या बोलते हैं? साल्वेज बोलते हैं। द रेस्क्यूड गुड, यानी वो चीज़ें जो किसी भीषण तबाही में बचाए गए हों उनको भी क्या बोलेंगे हम? साल्वेज बोलेंगे। या बचाना को भी क्या बोलेंगे? साल्वेज बोलेंगे। ठीक है, जब साल्वेज आ गया तो एक वर्ड हम देखते हैं सैवेज। और सैवेज का मतलब होता है एक्सट्रीमली वायलेंट। एक्सट्रीमली वायलेंट, अत्यधिक उग्र और डरावना। साइनो क्या होगा? फेरोसियस होगा, फायर्स होगा और वाइल्ड होगा। ठीक है, जब एडजेक्टिव होगा। और जब नाउन के रूप में होगा तो नाउन के रूप में इसका देखिए अर्थ होगा ब्रूट होगा, बीस्ट होगा, मॉन्स्टर होगा और बारबेरियन होगा, मतलब जंगली। ठीक है, चलिए अगला वर्ड था एम्बेसियस। और एम्बेसियस का अर्थ क्या होता है? महत्वाकांक्षी। ठीक है, चलिए एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है? हैविंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी सक्सेसफुल, टू हैव पावर इटीसी। ठीक है, ये इच्छा रखना, चाह रखना कि आपके पास क्या हो? ताकत हो, आप क्या हो? सफल हो, तो वो क्या कहलाता है? एम्बिशियस। अगला वर्ड था गॉर्जियस। गॉर्जियस का मतलब होता है भावी या शानदार। साइनो क्या होगा? एक्सट्रीमली प्लीजेंट और अट्रैक्टिव। इसके लिए हम पिछले दिन एक वर्ड देखे थे, एक्सक्यूसिट। एक्सक्यूसिट यही साइनो था, गॉर्जियस का साइनो ले सकते हैं। अगला वर्ड है क्यूरियस। क्यूरियस का दो अर्थ होता है। पहला तो होता है वांटिंग टू नो और लर्न समथिंग, और दूसरा होता है स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल, विचित्र। पहला वाले अर्थ में देखेंगे तो क्या है? आ, किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहना, वो क्या कहलाता है? क्यूरियस कहलाता है। तब साइनो क्या होगा? इनक्यूजिटिव होगा, नोजी होगा, प्राइंग होगा, स्नूपी होगा, उत्सुक। नोजी देखिए नोज से घुसेरने वाला, ना घुसेरने वाला, यानी कि वो क्या कर रहा है? दूसरे के मामले में जानना चाह रहा है कि क्या हो रहा है, तो उसको उत्सुक वाला यहाँ नोजी ले लिया है वर्ड। ठीक है, और क्यूरियस का जब उत्सुक वाले का एंटो देखेंगे तब हम क्या देखेंगे? अपैथेटिक देखेंगे और इनडिफरेंट देखेंगे, यानी उदासीन, जिससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा हो। ठीक है, चलिए और दूसरा अर्थ हम इसमें देख लेते हैं। स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल होता है विचित्र, तब साइनो क्या होगा? बिजारे होगा, इसेंट्रिक होगा, ईरी होगा, क्वेर होगा, आउटलैंडिश होगा, वियर्ड होगा, विचित्र। अच्छे सारे वर्ड हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला वर्ड है डिक्टेटर। डिक्टेटर का मतलब क्या होता है? तानाशाह। डिक्टेटर मतलब तानाशाह। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या लिखा है? अ रूलर हु हैज़ टोटल पावर इन कंट्री, यानी वैसा शासक जिसे पूरे देश के तक शक्तियों पे क्या हो? नियंत्रण हो। स्पेशली वन हु रूल्स द कंट्री बाय फोर्स,
यानी मुख्यतः वो व्यक्ति जो शक्तिपूर्वक बलपूर्वक शासन कर रहा हो। साइनो देखिए क्या क्या होगा, ऑटोक्रेट होगा, डिस्पोट होगा और टायरेंट होगा, तानाशाह। ठीक है, अगला वर्ड है ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब होता है राजद्रोह, देशद्रोह। अ पर्सन हु इज नॉट लॉयल और स्टॉप बीइंग लॉयल टू देयर ऑन कंट्री, यानी वो व्यक्ति जो क्या हो, वफादार नहीं हो या वफादार ना बनते जा रहा हो अपने देश के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रेटर बोलेंगे। साइनो देखिए क्या होगा, रेनिगेड होगा और बेट्रेयर होगा। और देखिए ट्रेटर को मेनली व्यक्ति बोलते हैं वन हु ट्रेजन, यानी वो क्या हो, देशद्रोह हो। ठीक है, चलिए अगला है ईडियम है मेक अ बी लाइन। मेक अ बी लाइन का मतलब होता है गो अ स्ट्रेट टू। देखते होंगे मधुमक्खियाँ एक सीधी डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, तो का मतलब क्या हो गया, एक सीधी रास्ता से जाना, गो अ स्ट्रेट टू। एक और ईडियम होता है बी इन द बोनेट। बी इन द बोनेट, बी डबल ई इन द बोनेट, BONNET। बी इन द बोनेट का मतलब होता है काम करने की धुन सवार होना। काम करने की धुन सवार होना उसको क्या बोलते हैं, बी इन द बोनेट। यहाँ पे क्या है, मेक अ बी लाइन। एक और होता है बी हाइव। बी हाइव का मतलब होता है ऐसा जगह जहाँ पे क्या हो, अत्यधिक भीड़ भाड़ हो। ठीक है, चलिए अगला 39, 40, 41 आपको सामान्य से वर्ड है। कार्निवोरस मतलब क्या होता है, मांसाहारी होता है। इंसेक्टिवोरस मतलब कीटबच्ची। ओमनिवोरस मतलब क्या होगा, सर्वहारी यानी सारा कुछ खाने वाला। और हेर्बिवोरस मतलब क्या होगा, शाकाहारी होगा। चलिए अब यहाँ से आते हैं आपको एक्साइटिंग वर्डों का ये लुक का फ्रेजल वर्ब। और लुक का फ्रेजल वर्ब बहुत ज़्यादा पूछता है। उससे पहले हम पिछले दिन जो आपका फ्रेजल वर्ब हुआ उसका एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखवाए थे पुल अवे, और पुल अवे का मतलब होता है क्या, पुल अवे का मतलब था मूव अहेड। और दूसरा उसके बाद देखे थे पुल अप। जहाँ जहाँ लिखे आप लोग उसको एक बार निकाल लें, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद था पुल अप। पुल अप का मतलब क्या होता है, ऊपर उठाना। फिर था पुल ऑफ या पुल अपार्ट। पुल ऑफ या पुल अपार्ट इसका मतलब था खींचकर अलग करना। ठीक है, फिर था पुल ओवर। पुल ओवर का मतलब था कम टू अ स्टॉप, यानी रुकना। पुल ओवर का मतलब कम टू अ स्टॉप, रुकना। फिर था पुल आउट। पुल आउट का मतलब था विथड्रा, बाहर निकलना या निकालना। फिर उसके बाद था पुल इन, खींचकर अंदर लाना। पुल इन का मतलब क्या था, खींचकर अंदर लाना। फिर था पुल ऑन। पुल ऑन या पुट ऑन दोनों का मतलब था कपड़े पहनना। फिर था पुट ऑफ, और पुट ऑफ का अर्थ था पोस्टपोन, स्थगित करना। फिर वर्ड था पुट असाइड, और पुट असाइड का मतलब था टू सेव, और दूसरा अर्थ था टू इग्नोर, यानी भविष्य के लिए बचा कर रखना या अनदेखा करना। पुट असाइड का अर्थ था। ठीक है, अब था पुट डाउन। पुट डाउन का मतलब था विरोध को दबाना, कुचलना, टू सप्रेस। फिर वर्ड था पुट डाउन टू, और पुट डाउन टू का मतलब था टू एक्सप्लेन एज द कॉज, यानी किसी के कारण बताना, कारण के रूप में व्याख्या करना, वो कहलाता है पुट डाउन टू। उसके बाद था पुट ऑन, और पुट ऑन का मतलब दो अर्थ था। एक तो आपका था मानना, एज्यूम करना। और पुट ऑन जब दूसरे अर्थ में आएगा तो ये साइनो चला जाएगा किसका, पुल ऑन का, यानी कपड़े पहनना। इसके बाद अब पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है आग को बुझाना। ठीक है, और उसके बाद था पुट समबडी थ्रू। पुट समबडी थ्रू का था किसी को मुसीबत में डालना, उसका मतलब होता पुट समबडी थ्रू। फिर था पुटअप। पुटअप का अर्थ था ठहरना, या दूसरा अर्थ क्या था, टू एग्जिबिट, शो करना, दर्शाना। और एक और वर्ड था पुटअप विथ, यानी बर्दाश्त करना। तब साइन उसका लेते हैं हम कोप विथ, टोलरेट। ठीक है, तो ये था पिछले दिनों का। अब करते हैं लुक वाले का। सबसे पहले देखते हैं लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, टू केयर ऑफ, यानी किसी का ध्यान रखना, वो कहलाता है लुक आफ्टर। ठीक है, बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखेंगे, अच्छा है। इसके बाद था लुक बैक ऑन। लुक बैक ऑन का मतलब होता है टू थिंक ऑफ पास्ट मेमोरी, यानी कि बीते समय को याद करना क्या कहलाता है, लुक बैक ऑन, बीते समय के किसी अनुभव के बारे में सोचना। उसके बाद था लुक डाउन ऑन अपॉन, नाक भाव सिकोड़ना, किसी को नीची दृष्टि से देखना, वो कहलाता है लुक डाउन ऑन अपॉन। टू रिगार्ड एज इन्फेरियर, यानी किसी व्यक्ति को आप जब मान रहे हैं, निकृष्ट मान रहे हैं, नीचा मान रहे हैं, तो वो उसके लिए जो इडियम फ्रेजल वर्ब यूज होता है वो क्या यूज होता है, लुक डाउन ऑन अपॉन। ठीक है,
इसके बाद था लुक अप फॉर या लुक फॉर, दोनों का अर्थ क्या होता है? टू ट्राई टू फाइंड, किसी चीज़ को खोजना। क्या क्या देखें हम? चार अभी। लुक आफ्टर, लुक आफ्टर का मतलब क्या हो गया? ध्यान रखना। टू टेक केयर, टेक केयर ऑफ। उसके बाद था लुक बैक ऑन, यानी कि भूतकाल के बारे में, किसी अनुभव के बारे में सोचना, वो क्या है कहलाता है? लुक बैक ऑन। लुक डाउन ऑन अपॉन का मतलब क्या होता है? किसी को नीची निगाह से देखना। टू रिगार्ड विथ इन, रिगार्ड एज इनफेरियर, ठीक है। उसके बाद देख रहे थे लुक अप फॉर या लुक फॉर का मतलब क्या था? टू ट्राई टू फाइंड, यानी खोजना। चलिए, इसके बाद था 47 में लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है एक्सपेक्ट विथ प्लीजर, यानी खुशी के साथ किसी चीज़ का इंतजार करना, वो क्या कहलाता है? लुक फॉरवर्ड टू। उसके बाद था लुक इन ऑन। लुक इन ऑन का मतलब होता है टू विजिट, यानी किसी से जाकर मिलना या किसी से मिलने जाना, वो कहलाता है लुक इन ऑन। फिर था लुक इन टू। लुक इन टू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना। और फिर था लुक ऑन अपॉन। अभी हम देखें लुक डाउन ऑन अपॉन, तब का क्या था? नीचे निगाह से देखना। अब यहाँ पे लुक ऑन या अपॉन, तब अर्थ होगा टू कंसीडर, मानना। देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा है? एग्जाम्पल लिखा है गवर्नमेंट लुक्ड ऑन ग्रेव मैटर एज अ जोक, यानी कि जो सीरियस मैटर था, इम्पोर्टेंट मैटर था, उस पर सरकार का रुख कैसा था, उसको कैसा माना उन्होंने? जोक जैसा ट्रीट किया, ठीक है। चलिए अगला था लुक आउट। लुक आउट का मतलब होता है सावधान होना, बीवेयर या वॉच आउट। उसके बाद था लुक टू। लुक टू का अर्थ तो होता है टू एक्सपेक्ट, कोई आशा करना। देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा है? आई लुक टू हियर फ्रॉम हर विद इन अ वीक, यानी मैं आशा करता हूँ उससे कुछ रिप्लाई मिलेगा। कब? एक सप्ताह में कोई रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं एक बार फिर से कौन कौन है। लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? एक्सपेक्ट विद प्लीजर, खुशी के साथ इंतजार करना, लुक फॉरवर्ड टू। और लुक इन ऑन का मतलब होता है किसी से मिलने जाना। लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट, यानी जांच पड़ताल करना। लुक ऑन या अपॉन का मतलब होता है टू कंसीडर, मानना। लुक ऑन या अपॉन का मतलब होता है टू कंसीडर, मानना। लुक आउट का मतलब होता है बिवेयर या ऑफ वॉच आउट, सावधान होना। लुक टू का मतलब होता है टू एक्सपेक्ट, कोई आशा करना, ठीक है। चलिए आखिरी के दो फ्रेजल वर्ब में देख लेते हैं क्या क्या है। लुक अप टू। लुक अप टू का मतलब होता है एडमायर करना, पसंद करना। और लुक अप का मतलब क्या होता है? टू इम्प्रूव, बेहतर होना। एक बार फिर से हम देख लेते हैं जो भी फ्रेजल वर्ब है, उसका एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? टू टेक केयर ऑफ, यानी किसी का ध्यान रखना। लुक बैक ऑन, भूतकाल के अनुभव को याद करना। लुक डाउन ऑन अपॉन, इसका मतलब होगा नीची निगाह से देखना। लुक अप फॉर या लुक फॉर का मतलब होगा खोजना, टू ट्राई टू फाइंड। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होगा एक्सपेक्ट विथ प्लीजर, यानी भविष्य के किसी चीज़ों का खुशी के साथ आशा करना, वो कहलाता है लुक फॉरवर्ड टू। लुक इन ऑन, टू विजिट, यानी किसी से जा मिलने जाना। लुक इन टू, इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना। लुक ऑन या पॉन, टू कंसीडर, मानना। लुक आउट, बीवेयर या वॉच आउट, सावधान होना। लुक टू एक्सपेक्ट, कोई आशा करना। लुक अप टू एडमायर, पसंद करना। लुक अप का मतलब हो गया टू इम्प्रूव, बेहतर होना। इतने थे आज के वर्ड। आशा करते हैं सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए और मेहनत कीजिए, ढंग से मेहनत कीजिए, वही मेरे लिए मोटिवेशन होगा। और इसी पे बेस्ड आपके क्विज स्पीड पाठशाला के टेलीग्राम ग्रुप पे करवाए जाते हैं। तो ढंग से प्रिपेयर करें, जो पढ़े हैं उसको कॉपी में नोट करें और मेमोराइज करें, और खुद को परखें, वहाँ पे क्विज लगा के खुद को परखें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।